गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए हम लोग जो है आज जो है आपका कौन सा, तो आज आपका जो है रासायनिक समीकरण और सॉरी, यहाँ पे आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो उसी का जो है आज हम लोग पार्ट 2 जो है ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट 2। ठीक है, तो मैंने एक पार्ट जो है कल करवाया था और आज आपको एक पार्ट करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने सारा जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव थे तो सबका मैंने 2 पार्ट में कंप्लीट किया हुआ है। अब जो है अगर आपने पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन सका वो सारा मैंने यहाँ पे आपको कवर करवाया है। ठीक है, और यही सारा जो है आपका, आप तो जानते हैं जहाँ पे भी एनसीईआरटी चलाया जाता है तो वो सारा जो है एग्ज़ाम में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है तो चलिए आज हम लोग जो है जो बचा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट करते हैं। ओके, उसके बाद जो है आपका फिजिक्स जो है, ये सारा पार्ट कंप्लीट होने के बाद जो है वो स्टार्ट करूँगा मैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको कल कवर करवा दिया था। आज आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, यानी क्वेश्चन नंबर 11। ओके, आप लोग सोचते होंगे कि सर आप लोग जो है आधा हिंदी बोलते हो आधा इंग्लिश बोलते हो, तो जो है मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं जो है आपको जानबूझ के थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के चल रहा हूँ, क्योंकि इससे भी जो है आपका हिंदी बोर्ड वाले को भी दिक्कत नहीं आएगी और जो इंग्लिश मीडियम का तैयारी कर रहे हैं उसको भी जो है ये क्लास समझ में अच्छे से आएगा। इसके साथ ही इसका क्या बेनिफिट है, तो इसका बेनिफिट ये है कि जब आप जो है हायर क्लास में जाओगे, यानी इससे नेक्स्ट क्लास में जब जाओगे आप, तो जब इससे ऊंचे क्लास में जाओगे तो आपको जो है ज़्यादा इंग्लिश वर्ड ही सुनने को मिलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो है अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आपको हिंदी भी सुनने को मिलेगा, लेकिन आपको इंग्लिश वर्ड भी सुनने को मिलेगा। और चूँकि इंग्लिश के इतने सारे वर्ड हैं तो उसको जो है मतलब कंफर्टेबल सबके लिए होता नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको हिंदी भी बता देता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए और इसका जो है जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पे बताइए। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, अगर इसका आपका क्या पूछ रहा है, मोलर रेशियो यानी मोलर अनुपात पूछ रहा है, तो जल का सबसे पहले आपको क्या जानना है, रासायनिक सूत्र। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए। जल का रासायनिक सूत्र आपका यही ना होता है, H2O। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन आपको, हाइड्रोजन का कितना मोल, 2 मोल। ऑक्सीजन का कितना मोल, 1 मोल। ठीक है, मोल कहने का मतलब है यहाँ पे कितना ऑक्सीजन भाग ले रहा है, तो 1 ऑक्सीजन भाग ले रहा है। कितना हाइड्रोजन भाग ले रहा है, तो 2 हाइड्रोजन भाग ले रहा है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का रेशियो 2, ऑक्सीजन का रेशियो 1, बीच में अनुपात डाल दीजिए, रेशियो का चिन्ह डाल दीजिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वहाँ से भी जब रिप्लाई ना मिले या फिर आपका क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल हो जो कि आप कमेंट के अंदर नहीं लिख सकते हो, तो उसको आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, तो वहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका जो है रिप्लाई देने का कोशिश कीजिए।
चलिए बताइए। चलिए तो इसका जो है मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण। तो जब आप सल्फ्यूरिक अम्ल में जल मिलाओगे तो वो क्या होगा, वो हीट देना स्टार्ट कर देगा। आपको पता है जब कोई भी अम्ल है, आपने कभी फर्श धोए हैं, अगर आपने फर्श धोया होगा तो फर्श पे क्या करो आप, वाटर गिरा दो, ठीक है, यानी पहले वाटर गिरा दो, पानी दे दो, ठीक है, और उसके बाद जब आप एसिड से इसको साफ़ करते हो, ठीक है, हालांकि अभी तो बहुत सारा चीज़ आ गया है साफ़ करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले जो है एसिड से किया जाता था ज़्यादा, जब मतलब थोड़ा इस तरह से हो जाता है तो जब आप वाटर पे यानी पानी पे जो है, जब आप एसिड गिराओगे, कोई भी अम्ल जब गिराओगे ना, तो ये जो है बहुत मतलब जो है ये क्या देगा, हीट देगा, ठीक है, पूरा जो खौलने लगता है। तो खौलने लगता है मतलब क्या, ऊष्मा निकल रहा है, ऊष्मा जो है निकल रहा है, ठीक है। तो जब ऊष्मा निकलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा छेपी, यानी ऊष्मा छेपी यानी एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब याद रखो बाहर निकलना, थर्मिक मतलब तो आपको ऊष्मा पता ही है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखो ऊष्मा छेपी, हिंदी के लिए ऊष्मा छेपी। लेकिन ऊष्मा शोषी कब होगा, हमको जो चीज़ करने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत हो, जैसे हमको पानी गर्म करना है, वाटर जो है हमको हीट करना है, पानी हमको गर्म करना है, तो पानी गर्म करने के लिए हमको क्या चाहिए, हीट चाहिए। ऊष्मा की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी, कि ऐसे अपने आप पानी गर्म हो जाएगा, तो अपने आप तो पानी गर्म नहीं होगा, हमको उसके लिए ऊष्मा की ज़रूरत होगी। तो जिसमें ऊष्मा की ज़रूरत होती है उसको ऊष्मा शोषी बोलते हैं, और जिसमें ऊष्मा जो है छोड़ता है रिएक्शन के बाद उसको ऊष्मा छेपी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है ऊष्मा शोषी यानी इंडोथर्मिक, ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी को इंडोथर्मिक। तो इंडोथर्मिक ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, तो मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि जब आप अम्ल को पानी मिलाओगे तो ये क्या होगा, ऊष्मा देगा, यानी ये तो आपका ऊष्मा छेपी है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, तो ये सही है। जब शुष्क बर्फ का जब आप ऊर्ध्वपातन करोगे, ठीक है, तो ये जो है ना, शुष्क बर्फ मतलब होता है ड्राई आइस, ठीक है, तो इसी को जब आप ऊर्ध्वपातन करोगे ना, तो ये एक्चुअली होगा क्या, ये आपका थोड़ा सा ठंडा पड़ जाएगा, इसमें आपको ऊष्मा जो है देना होगा, ऊर्ध्वपातन करने के लिए इसका ऊष्मा आपको ज़रूरत होगा, ऊष्मा की ज़रूरत होगी। तो ऊष्मा की ज़रूरत जिसमें होता है उसको क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक या फिर ऊष्मा शोषी। तो एक तो आपका दो हो गया। इसमें फिर क्या है, जल वाष्प का संघनन, यानी जल वाष्प है उसको ठंडा करना है। संघनन मतलब होता है ठंडा करना, ध्यान दीजिएगा। संघनन किसको बोलते हैं, जब आपका कोई भी चीज़ गर्म है उसको ठंडा करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं, ओके। यानी जब उसको हम लोग क्या करेंगे, कोल्ड करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं, ठीक है, ओके। आपको इसी के अंदर जो है पूरा मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मिल जाएगा, ये मैं आप रोज़ बताने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद जल का वाष्पीकरण, जल का वाष्पीकरण करने के लिए अभी तुरंत मैंने बताया जल को हीट करना है तो आपको ऊर्जा की ज़रूरत होगी। तो आपका यहाँ पे ऊष्मा शोषी जो है वो कौन कौन होगा, ये आपका अवशोषित कौन कर रहा है, एक तो जल को गर्म करने में हमको ऊष्मा लग रहा है, और दूसरा आपको शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन करने में ऊष्मा की ज़रूरत हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आपका 2 और 4 किस में है, तो 2 4 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, और इसको जो है पढ़िए और इसका रिप्लाई देने की कोशिश कीजिएगा, ओके। फिर अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया तो फिर तो मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, बताइए यहाँ पे। चलिए तो इसको जो है ध्यान से देखिए, इसमें अगर ये पूछ रहा है क्या, सबसे पहले जलीय पोटेशियम आयोडाइड, यानी पोटेशियम आयोडाइड किसको बोलते हैं,
यानी Ki, ठीक है, Ki। तो ये क्या कर रहा है, ये जो है आपका, ये किसके साथ, लेड नाइट्रेट, ध्यान दीजिएगा, लेड नाइट्रेट के साथ कर रहा है, ठीक है। लेड को ही क्या बोलते हैं, सीसा बोलते हैं, ओके। और इसका जो है क्या होता है, इसका क्या बोलते हैं इसको, इसका संकेत जो है वो क्या होता है, Pb, ठीक है। लेड का संकेत Pb होता है और इसी को सीसा भी बोला जाता है। तो इसके साथ जब रिएक्शन कराओगे तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। लेकिन ये क्या कह रहा है, इस प्रक्रिया, अच्छा, इस प्रक्रिया में पीला अवक्षेप बनता है। अब कह रहा है इस क्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध ना हो तब जो है आप किसके जगह, मतलब उसके जगह कौन सा चीज़ लोगे। लेड नाइट्रेट अगर उपलब्ध नहीं हो तो उसके लिए आपको अगर पीला अवक्षेप बनाना है तो आप जो है किस चीज़ का उपयोग करोगे, तो वो आपको लेड एसीटेट का उपयोग करना होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो है चीज़ आपको याद रखना है। ये लेड नाइट्रेट वाला में अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर लेड नाइट्रेट उपलब्ध नहीं हो तो आपको लेड एसीटेट का प्रयोग करना होगा, ओके। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, ओके। और इसको जो है इसका रिप्लाई देने का कोशिश कीजिएगा, ओके। चलिए यहाँ पे इसका जो है रिप्लाई दीजिए। चलिए इसका रिप्लाई दीजिए। देखिए ये आपको याद करने के लिए है, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि देखो जितने भी पैकेट बंद चीज़ होते हैं, चाहे फिर वो क्या हो, कुरकुरे, लेज, ब्रिटानिया के, गुड डे, ये सारा चीज़ जो होते हैं ना, ये सारा चीज़ आपको पता है कि तैलीय चीज़ होते हैं, यानी तेल में जो है तला हुआ चीज़ होता है, ठीक है। यानी तेल में फ्राई किया हुआ चीज़ होता है कि नहीं, ठीक है। तो जितने भी आपका ऑयल फ्राई मटेरियल है, यानी तेल में तला हुआ मटेरियल है, अगर उसको पैकेट में बंद करना है और अगर चाहते हैं कि ये जो है बिल्कुल वैसा ही रहे, ख़राब ना हो, तो आपको क्या करना होगा, उस पैकेट के अंदर या तो आप क्या करो, नाइट्रोजन गैस डाल दो या फिर आप हीलियम गैस डाल दो। ये दोनों गैस में से आप कोई भी डाल सकते हो, ठीक है। और इससे होगा क्या, इससे जो है आपका मटेरियल वैसे ही रहेगा, बिल्कुल ताज़ा के जैसा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। बशर्ते वो अब इतना, मतलब अब जैसे सब चीज़ का जो है एक एक्सपायरी डेट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम बिल्कुल ही ख़राब नहीं होगा, लेकिन वो जो है आपको अच्छे से जो है 3 महीना 4 महीना देख लेगा, ठीक है। 3 मंथ 4 मंथ वो आसानी से देख लेगा। अगर वो जैसे मान के चलो एक कुरकुरे आता है, ठीक है, एक कुरकुरे का पैकेट है, तो कुरकुरे का पैकेट जो है वो पता है कितने दिनों का होता है, वो काफ़ी ज़्यादा दिन का होता है। अगर आपने मान के चलो तेल से तला हुआ चीज़ कुछ भी बनाओ, ठीक है, कुछ भी बना लो, चलो मान लो, चलो समोसे ही बना लो, कुछ भी चलो समोसे में तो आलू डालते हो तो वो तो निश्चित है ख़राब होगा। तो आप ऐसा करो, अच्छा आप सबने तो पूरी खाया होगा, ज़रूर खाया होगा। पूरी किस चीज़ में तला हुआ होता है, तेल में। अब क्या करो आप, उस पूरी को जो है ना, हालांकि ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो कुछ तो बर्बाद करना होगा। तो जिस दिन जो है पूरी बने, या फिर आप क्या करो, पूरी को बस ज़्यादा नहीं 2 दिन, पूरी को क्या करो 2 दिन के लिए जो है ना रख दो उसको, 2 से 3 दिन। उसके बाद उसका स्मेल देखो कितना ख़राब हो जाता है, कितना बैड स्मेल देगा वो, यानी उसका सुगंध जो है इतना ख़राब लगेगा आपको कि दूर से ही जो है आप उसको मतलब रिजेक्ट कर दोगे, हटा दोगे, ठीक है। तो खाना तो दूर का बात है, लेकिन कुरकुरे कितना दिन का होता है, बहुत दिन का होता है, फिर भी वो ख़राब नहीं होता है, फिर भी लोग जो है
एकदम मज़े से खाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है आपका नाइट्रोजन गैस और आपका हीलियम गैस के कारण। यही दोनों में से कोई गैस जो है पैकेट वाला जितना भी चीज़ है सब में भरा हुआ होता है और इसी के कारण वो ख़राब नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप। ओके, तो इसका जो है रिप्लाई आपको समझ में आ गया होगा। और क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो दिल से लाइक किया करो और अपने फ्रेंड में शेयर भी किया करो। ठीक है, जिससे कि उसको भी पता लग सके कि यहाँ जो है इस तरह का क्लास हो रहा है इतना अच्छा। ठीक है, ताकि आपको जो है अच्छा कंटेंट मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। इसका रिप्लाई दीजिए। चलिए, तो ये जो है आप याद रख लीजिए और ये जो है आपको क्या होगा डायरेक्टली, ये जो है डायरेक्टली आपको सवाल देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे हो सकता है आपसे थ्योरी में पूछ ले, यानी बड़ा वाला क्वेश्चन में पूछ ले कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने की विधि का वर्णन करें, तो आप जो है आसानी से कर लीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पे आप जो है इसी रिएक्शन का प्रयोग करोगे। किसका? इस रिएक्शन का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो इससे जो है आपका क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस जो है वो बन जाएगा। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है कहाँ पे बना, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन बना हुआ है ना। ओके, KClO3। ठीक है, इसको जो है जब आप रिएक्शन करवाओगे, इसको रिएक्शन क्या मतलब, इसको जब हीट दोगे आप, ये जो है सॉलिड अवस्था में रहेगा। ये किस अवस्था में? ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और जब इसको आप क्या करोगे, हीट दोगे, यानी जब इसको गर्म करोगे आप, तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। टूटेगा किस में? तो टूट जाएगा आपका पोटेशियम क्लोराइड में और आपका ऑक्सीजन में। ठीक है, तो इससे जो है ऑक्सीजन बन जाएगा। ओके, तो इसकी थ्योरी आप किस तरह से लिखोगे, जब, ठीक है, उसके बाद दोगे KClO3 को, जब KClO3 को हीट दिया जाता है, तो हीट देने के पश्चात, हीट देने के मतलब हिंदी में लिखोगे आप, जब KClO3 को गर्म किया जाता है, तो गर्म करने के पश्चात, ठीक है, इस तरह से लिखोगे, ये गर्म करने के बाद। तो गर्म करने के बाद यह KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन गैस प्रयोगशाला में प्राप्त किया जाता है। उसके बाद ये रिएक्शन लिख देना, बात खत्म। ठीक है, तो हम लोग भले ही जो है ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको वो सारा चीज़ भी बता रहा हूँ जिससे कि आप क्वेश्चन कितना भी घुमा दे, आपको कहीं फंसना नहीं है। ओके, तो ये जो है अभिक्रिया किस तरह का है, सबसे पहले ये देखिए, ये एक अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन मतलब देखिए, एक एक था, इसको दो पार्ट में टूट रहा है। किसी चीज़ को टूटने की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम? अपघटन बोलते हैं। ये क्या है आपका? अपघटन अभिक्रिया है। इसके साथ ही साथ क्या है, ऊष्मा शोषी है, यानी इसको हीट देने की आवश्यकता पड़ रही है। तो हीट जिसमें दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। आंसर आपका यही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, और इसका रिप्लाई देने का कोशिश, चलिए इसका रिप्लाई देने का कोशिश कीजिए।
चलिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो है रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक गैस सिलेंडर में क्या करना है, एक गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन का भंडारण मतलब होता है स्टोरेज, यानी गैस का आप क्या कर रहे हो, स्टोरेज कर रहे हो। कौन सा गैस का, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो आप कोई सा भी गैस का अगर सिंगल गैस है, चाहे वो ऑक्सीजन हो या आपका कोई सा भी गैस हो, अगर आप एक गैस जो है उसमें भर रहे हो तो कोई दिक्कत, वो रिएक्शन तो नहीं करेगा। जब वो रिएक्शन करेगा ही नहीं तो फिर वो कैसे अभिक्रिया हुआ, वो तो अभिक्रिया नहीं हुआ, तो आपका ए नंबर तो नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, वायु का द्रवीकरण। तो वायु का द्रवीकरण यानी वायु को जो है लिक्विड फॉर्म में रखना। तो लिक्विड फॉर्म में रख रहे हो तो क्या दिक्कत है, उसमें भी आपका रिएक्शन नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर कर रहा है चीनी के प्याली में खुले में पेट्रोल रखना। तो पेट्रोल रखा हुआ है तो वो क्या होगा, उड़ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा बात है, वो क्या हो रहा है, उड़ जाएगा आपका वाष्प बन के। तो चीनी यहाँ पे जो है शुगर वाला चीनी नहीं है, चीनी मिट्टी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो वहाँ पे वो वाला चीनी है, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। आप लोग भी सोच रहे हैं कि चीनी का जो है प्याली किस तरह से बन सकता है, तो चीनी यहाँ पे खाने वाला चीनी नहीं है, शुगर वाला चीनी नहीं है। ये चीनी आपका चीनी मिट्टी का जो है ना, बहुत सारा मटेरियल बना हुआ होता है। आपके घर में जो फ्यूज होगा ना, फ्यूज, तो वो भी जो है अगर बड़ा वाला फ्यूज होगा तो वो चीनी मिट्टी का बना हुआ होगा। या फिर अगर स्विच जो होगा, मतलब एक हाई, मतलब होता है ना हाई कैपेसिटी का जो स्विच होगा, तो उसमें जो आपका चीनी मिट्टी का बना हुआ होगा। तो ये वही चीनी मिट्टी का बात कर रहा है। उसी चीनी मिट्टी का बना प्याली जो होगा उसमें बोल रहा है पेट्रोल रखने। तो पेट्रोल रखने से तो उसमें रिएक्शन नहीं हो रहा है, वो उड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे उसके बाद क्या है, उच्च ताप पर क्या बोल रहा है आपको, उच्च ताप पर जो है वायु के उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। अब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, वायु की उपस्थिति में, मतलब यहाँ पे कॉपर के साथ जो है रिएक्शन करने वाला है कौन, वायु। वायु किसको यहाँ पे सिंपली O2 को बोला जाता है, याद रखिएगा। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं लिखा हुआ रहे, अगर वायु लिखा हुआ रहे तो सिंपली आप समझ लीजिएगा कि इसका कहने का क्या मतलब है, O2 यानी कि ऑक्सीजन। इसका कहने का मतलब है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है कॉपर के साथ O2 का। तो जब कॉपर के साथ O2 का, तो यही तो है आपका रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो यही है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। ये सी जो है आपका नहीं होने वाला है, डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, और इसका जो है आप रिप्लाई दीजिए। चलिए ये बताइए, इसमें से जो है ये तो हल्का है, आप ऐसे भी बता दोगे, ठीक है। ये आपका पूछ रहा है कि इसमें से जो है कौन सा जो है सही रिएक्शन है इसमें से, तो वो आपको बताना है। इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे किस तरह से ये पूछ रहा है, ये जल बनाना है, सिंपल सा बात है। सबसे पहले ये देखो जल बनाना है, तो जल बनाने के लिए आपको मैंने बताया अभी तुरंत थोड़ा देर पहले इसी में बताया क्या क्या ज़रूरत होती है, हाइड्रोजन गैस प्लस में ऑक्सीजन गैस, ठीक है, इसकी ज़रूरत होती है। और ये क्या बनाता है, H2O। मैं आपको अभी बैलेंस करके नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, बैलेंस करके यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी जो प्राप्त होगा ना, तो ये जो प्राप्त होगा ये वाष्पीय अवस्था में प्राप्त होगा, यानी गैसीय अवस्था में, ठीक है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ओके। अब यहाँ पे आपको बैलेंस्ड करना है। बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे आपको 2 देना होगा, ठीक है। तो ये जो है आप ये सारा चीज़ किस में देख रहे हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ है, ठीक है। देखो यहाँ पे है ना 2H2 गैस के रूप में, फिर आपका है ऑक्सीजन गैस के रूप में, फिर यहाँ पे 2H2O गैस के रूप में, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। बाकी जो है कुछ ना कुछ डिफरेंस है, कोई लिक्विड के फॉर्म में है, कोई क्या है नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 18।
और इसका जो है रिप्लाई बताइए। सबसे पहले एक बात बताइए, संयोजन अभिक्रिया यानी एडिशनल, ठीक है, एडिशनल रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो एडिशनल मतलब सीधा आप जानते हो क्या, जोड़, यानी कि एक रहेगा, जैसे कि ये मान के चलो ए बी है, यानी दो एक ही में है, तो ये क्या होगा, टूट के क्या बन जाएगा, ए प्लस बी। अरे ये तो मैंने गलती बता दी आपको, इसको तो क्या बोलते हैं, अपघटन बोलते हैं, ठीक है, ये तो आपका अपघटन हो गया। ओके, चलिए मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, संयोजन, संयोजन मतलब जोड़ना होता है ना, तो जोड़ना होता है यानी दो पार्ट में रहेगा, एक आपका ए के फॉर्म में, दूसरा आपका बी के फॉर्म में, इसको ऐड करके आपको बनाना है क्या, ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बन जाएंगे, ए बी, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, संयोजन। तो ऐसा जो है किस में हो रहा है बताइए। ऐसा बताइए किस में हो रहा है, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ आप में किस में हो रहा है, तो ये आपका हो रहा है दो, इसमें हो रहा है और इसमें हो रहा है, ठीक है, दो और तीन में, देखिए दो पार्ट है और ये एक पार्ट बन गया, फिर दो पार्ट है एक पार्ट बन गया, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया इसी को बोलते हैं। ओके, तो ये आपका चला जाएगा, दो और तीन किस में है आपका, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसके साथ ही जो है आपका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट जो है ये कंप्लीट होता है, आपका ऑब्जेक्टिव इतना ही था इसमें, ठीक है, और हम लोग जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो है इसके अलावा, जो कि कहीं ना कहीं बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो हम लोग उसको भी करेंगे, लेकिन उसको कब करेंगे, उसको जो है मैं आपको एग्ज़ाम के टाइम करवाऊँगा, ताकि आपको ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है, तो बने रहिए तब तक। जो है मैं आपको इसके बाद क्या करने, आज तो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है, थ्योरी पार्ट सारा कंप्लीट हो गया केमिस्ट्री। अब मैं यहाँ पे फिजिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ 10th क्लास के लिए। फिजिक्स, फिजिक्स कहने का मतलब यहाँ पे क्या, भौतिकी, भौतिकी वाला पार्ट जो है, जैसा देखिए सबसे पहले एक बात समझने का कोशिश कीजिए, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 पार्ट में पूछे जाते हैं, किस किस पार्ट में, तो पहला आपका पूछा जाता है केमिस्ट्री पार्ट में, केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, रसायन विज्ञान को, ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है आपका फिजिक्स पार्ट में, फिजिक्स किसको बोलते हैं, भौतिकी विज्ञान को, उसके बाद आपका पूछा जाता है बायोलॉजी पार्ट में, तो बायोलॉजी किसको बोलते हैं, जीव विज्ञान को, ठीक है, जीव विज्ञान होता है, हालांकि जीव विज्ञान, पादप विज्ञान, ये सारा चीज़ इसी में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको बायोलॉजी ही पढ़ना है, तो बायोलॉजी जो है हम लोग किसको बोलते हैं, जीव विज्ञान को बोलते हैं, ठीक है, तो जीव विज्ञान जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैं आपको ये वाला पार्ट कंप्लीट करा चुका हूँ, रासायनिक केमिस्ट्री वाला, अब आपको मैं यहाँ पे भौतिकी करा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको बायोलॉजी वाला पार्ट करवाऊँगा, ठीक है। तो मैंने जो है, जो बड़ा चैप्टर था जिसमें कि ज़्यादा कुछ पढ़ना था उसको कंप्लीट कर लिया है। अब आपको फिजिक्स, इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन बायोलॉजी में आपको बहुत कम पढ़ना है, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बायोलॉजी आपका बहुत जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स में थोड़ा बहुत आपको टाइम देखने को मिलेगा एक्स्ट्रा, लेकिन इसमें आपको जो है उतना टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक चीज़ मैं और बता दूं, इसके साथ साथ जो है आप लोग जो है क्लास को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स में, ताकि जो है उसको भी पता लग सके, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी जो है अगर इतना मतलब कम बच्चा रहेगा तो फिर जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन मिलता है। तो इससे जो है आप लोग का जो है थोड़ा सा सपोर्ट, ऐसे बहुत अच्छा खासा कर रहे हो आप लोग, बहुत है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो है और आप लोग कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाने का, तो इससे जो है कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, और जो है मतलब अंदर से जो है और हिम्मत जागती है कि नहीं और ज़्यादा जो है हम क्लास लेके आएँ, ठीक है। तो अगर चाहते हैं कि और ज़्यादा क्लास आए और ज़्यादा ये है, तो आप जो है क्या करो, इसको शेयर कर दिया करो, ठीक है। अच्छा, एक बात और, ये जो है मैं आपको इसके बाद जो है ना आपको क्लास जो है, इसके बाद आपको कल से जो है, कल कितने तारीख है, तो कल आपका 25 यानी 25 तारीख है, तो 25 तारीख से लेके आपका यानी 30 तारीख तक, यानी इसके बाद जो है आपका यानी 25 सितंबर से आपका 13 सितंबर तक, यानी 30 सितंबर तक, ये जो है मैं आपको क्लास जो है नहीं करवा पाऊँगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो है खेद है,
ठीक है। बहुत जो है दुख है कि मैं आपका क्लास जो है नहीं करवा पाऊँगा। हालाँकि अगर मेरा तबीयत ख़राब होता तो भी मैं क्लास ले लेता, जैसा कि आप जानते हैं मैंने जो है तबीयत ख़राब में भी क्लास लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ इमरजेंसी है, तो मैं यहाँ जब रहूँगा ही नहीं तो फिर मैं आपको कैसे क्लास ले पाऊँगा, ठीक है। तो मैं कहीं जो है किसी काम से जो है थोड़ा-सा जा रहा हूँ, तो इसमें जो है 4-5 दिन लगेंगे। तो उसके बाद जो है मैं आपको क्लास करवाऊँगा। आपको कितने तारीख से? 1 तारीख से जो है मैं आपको फिजिक्स स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। 1 तारीख से आपका फिजिक्स स्टार्ट कर दूँगा। तब तक जो है आप क्या कीजिएगा, मैं आप लोग के लिए ऐसा नहीं है कि फ्री में मतलब आप लोग को छोड़ दूँगा, नहीं। आप लोग जो है इस तरह से मैं आप लोग को नहीं छोड़ूँगा, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं मेरे। अगर आपने मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो आपको तो डंडे तो लगेंगे, ठीक है। मैं जो है थोड़ा पीटता भी हूँ, तो आप लोग जो है सावधान होमवर्क थोड़ा सा करके रहिएगा, जो भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ 4-5 दिन का, ठीक है। तो अभी आप क्या करो, जितने भी मैंने जो है क्लास करवाए हैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का थ्योरी पार्ट और ऑब्जेक्टिव पार्ट, तो इन सारा चीज़ को जो है आप रिवाइज करके रखो, ताकि ये जो है आपको आगे जो है काम दे, ठीक है। इसको रिवाइज करके रखिएगा, ठीक है, ताकि ये जो है आपको एग्ज़ाम के अंदर जो है अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प करे, ओके। और इसके साथ ही साथ आप जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा क्लास को और एक दूसरे तक, ताकि उसको भी अभी समय है, उसको भी अभी एक 4-5 दिन का समय है, तो वो अपना क्लास रिवीजन कर लेगा और वो अपना प्रॉपर नोट्स भी बना लेगा, ठीक है। ताकि मैं आपको फिर यहाँ से फिजिक्स जो है मैं आपको जब स्टार्ट करवाऊँ, तो मुझे जो है आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स चाहिए थोड़ा सा आपका, जिससे कि मैं आपको फिजिक्स जो है और अच्छे तरीके से करवा सकूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है फिजिक्स में फिर जो है कहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप जो है अपने दोस्तों को, फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। ये आपका 1 तारीख से जो है मैं फिर से क्लास लूँगा, ठीक है। आपका दोनों क्लास जो है 1 तारीख से होगा। हालांकि 12th वाला जो है और 10th वाला दोनों क्लास आपका 1 तारीख से ही स्टार्ट होगा। ये 5 दिन का दोनों क्लास में छुट्टी रहेगा। बाकी जो आपका मैथ का क्लास है, तो मैथ का क्लास जो है वो चलता रहेगा, वो कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि वो सर जो है यहीं रहेंगे। तो वो जो है आप क्लास जो है आपका ले लिया करेंगे, ठीक है। मैथ का क्लास चलता रहेगा और ये आपका साइंस का क्लास जो है वो बंद रहेगा, ठीक है। ओके, तो इसके साथ ही जो है यही इम्पोर्टेंट न्यूज़ था जो कि आप लोग को देना था, क्योंकि अचानक से जो है छुट्टी करना ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि बता दिया जाए स्टूडेंट लोग को, ओके। तो इसके साथ ही जो है आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए और घर के अंदर जो है आराम से जो है पढ़िए और ज़्यादा जो है बाहर मत निकलिए, क्योंकि अभी जो बिकॉज कोविड-19, तो इससे जो है सावधान रहिए। अभी भी आप लोग को सावधानी रहने की ज़रूरत है। भले स्कूल खुल गया हो, लेकिन फिर भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जाना चाहते हैं तो जाइए, गार्जियन से परमिशन लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वही सावधानीपूर्वक जाइए, ओके। तो इसके साथ ही जो है मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ओके। और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहिए, ओके। बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे, तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए।
आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।